नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 42 यानी कार्यपत्रक संख्या 42 को। यह आपकी 22 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट काफ़ी इजी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस वर्कशीट में व्याकरण में हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, ये सब कुछ हम आज की इस वर्कशीट में समझने वाले हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जब हम आपस में बातचीत करते हैं, जैसे मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, इंटरेक्शन कर रहा हूँ ना, बातचीत कर रहा हूँ, तो जो हम बातचीत करते हैं तो हम एक दूसरे के विचार को शेयर करते हैं ना, साझा करते हैं और एक दूसरे की बात को समझते हैं। इसे बोलते हैं हम भाषा। भाषा क्या होता है कि भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं। अब जैसे चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, पंजाबी हो, तमिल हो, तेलुगु, कोई भी भाषा हो, उसकी विशेषता ये होती है कि भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को हम समझ पाते हैं। अब जब हम बातचीत करते हैं तो हम बातचीत करते हैं किसमें? पंक्तियों में बातचीत करते हैं। पंक्तियां बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वाक्य। अब जो वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है कि सार्थक शब्दों का समूह होता है जो क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, उसको हम वाक्य कहेंगे। मान लीजिए कि इसमें पहली चीज ये कि वाक्य में शब्दों का समूह होगा। किसका? शब्द किससे बनेंगे? जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे वर्णों से। ओके। और अब जो शब्दों का समूह हो जाएगा, जो ग्रुप बन जाएगा, वो हो जाएगा वाक्य। हो गया? नहीं होगा। उसमें क्रमबद्ध तरीके से शब्द होने चाहिए, तब उसको हम वाक्य कहेंगे। ठीक। जैसे अगर मैं कहूं कि कल मैं जयपुर जाऊंगा। ओके। जयपुर मैं जाऊंगा कल। अब यहां पे मैंने आगे पीछे कर दिया। अब ये वाक्य नहीं है। वाक्य का अर्थ है कि ये शब्दों का सार्थक शब्दों का समूह होता है और ये क्रमबद्ध तरीके से होता है जिसका अर्थ आसानी से दूसरा समझ पाए, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। तो दो चीज समझ में आ गई कि भाषा क्या है, कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। और जब हम बात करते हैं, बातचीत करते हैं आपस में, तो वो पंक्तियों में होता है और पंक्तियों को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य किससे बनते? कि वाक्य सार्थक शब्दों का समूह होता है और वो क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, तो उसको हम वाक्य कहेंगे। कि कभी कभी एक अक्षर में भी हम अपनी बात को कह देते हैं, कभी कभी एक शब्द होता है, कभी कभी शब्दों कई सारे शब्द होते हैं जिनसे हम वाक्य बनाते हैं, उसके द्वारा अपनी बातचीत को कहते हैं। अब देखिए कि हमें इन चीज़ों को अगर समझना है, भाषा को समझना है, ओके, या व्याकरण को समझना है, तो सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी ना। जैसे आप साइंस में करते हो, विज्ञान में करते हो, कि अगर हमें शरीर की रचना समझनी है तो सब हम एक एक अंग को समझते हैं ना, कि हाथ, पैर, नाक, कान, उंगली, सबके बारे में समझते हैं। उसके बाद हो जाती है हमारे शरीर की रचना। ऐसी जो भाषा होती है, भाषा के अलग अलग अंग होते हैं। अब अलग अलग अंगों को एक एक करके हमें समझना होगा, तभी जा करके हम भाषा को समझ पाएंगे। जैसे सबसे छोटा जो अंग होता है वो वर्ण होता है। ओके, कैक है, आपने पढ़े हैं ना, स्वर व्यंजन पढ़े, तो वर्ण है। फिर वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से बनते हैं वाक्य, और वाक्य से मिल करके बनती है हमारी भाषा या फिर बातचीत, जिसे हम अर्थ को समझते हैं और दूसरों को समझाते भी हैं। ठीक। मान लीजिए भाषा है वो एक भवन या मकान की तरह होता है। इसमें जो वर्ण होते हैं वो ईंट की तरह होते हैं। ठीक। वर्ण क्या होते हैं? ईंट की तरह होते हैं। शब्द होते हैं वो दीवार की तरह होते हैं और जो वाक्य होते हैं छत की तरह होते हैं। इन्हीं से भाषा रूपी भवन तैयार होता है। यानी इनमें से कोई भी एक चीज हटा दे तो हमारा भवन, हमारी बिल्डिंग है वो अधूरी रह जाएगी। ओके। तो जो वाक्य होते हैं वो क्या होती हैं? अब तक समझ में आ गया कि वाक्य सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिससे हम दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को हम समझ पाते हैं। ठीक। यानी कि अपने भाव या विचारों को हम प्रकट करते हैं वाक्य के द्वारा। अब जो वाक्य होता है उसके दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य होता है कि जिसके बारे में हम बात करें वो उद्देश्य है। ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चे खेलते हैं। अब बच्चे खेलते हैं तो इसमें किसकी बात करें? बच्चों की बात करें, तो बच्चे क्या यहाँ पर उद्देश्य है। ठीक। दूसरा, जैसे गीता टीवी देखती है तो इसमें गीता क्या है? गीता उद्देश्य है। ओके। दूसरा विधेय होता है, यानी कि क्या होता है इसमें? उद्देश्य और विधेय दो भाग होते हैं ना वाक्य के। उद्देश्य जिसकी बात करें और विधेय जिसके बारे में बता रहे हैं, जो बता रहे हैं हम। जैसे बच्चे खेलते हैं तो बच्चे यहाँ पे उद्देश्य हो गए और विधेय क्या हो गया? खेलते हैं। गीता टीवी देखती है, गीता उद्देश्य हो गया और टीवी देखती है, ये क्या हो गया? ये हमारा विधेय हो गया। अब जो वाक्य होते हैं उसको हम अलग अलग आधार पर इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिसमें केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही उसमें विधेय होता है। जैसे वह स्कूल जाता है, सिंपल सा वाक्य ना, ये सरल वाक्य है। वह, अब संयुक्त वाक्य आते हैं। संयुक्त वाक्य में होता है कि वह मार्केट जाएगा और कुछ खरीदारी करेगा।
अब देखिए, दो उपवाक्य हो गए तो वो संयुक्त वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य में कंडीशन होती है कि एक से एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक दूसरा वहां पर उप प्रधान उपवाक्य होता है। ठीक, तो ये तो यहाँ पर हमें नहीं करना। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। आज की इस वर्कशीट को थोड़ा सा ध्यान से अगर समझोगे तो ये आपकी समस्या, ये आपका कंसेप्ट आज ही क्लियर हो जाएगा। आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके हम वाक्य के भेद को, कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कि वाक्य किसे कहते हैं, ये आपको पता चल चुका है कि वाक्य सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिससे हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को हम समझते हैं। दूसरी चीज हमें पता चल गई है, जो हमें अब तक हमने जाना है, कि जो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब पहले प्रकार के वाक्य की बात करते हैं। पहले प्रकार का जो हमारा वाक्य है वो है हमारा विधानवाचक वाक्य। कौन सा है? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य कौन सा है? कि ऐसे वाक्यों में किसी कार्य, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। ओके, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तब ये देखिए, सामान्य कार्य की जानकारी दी जा रही है। तो ये क्या है? ये आपका विधानवाचक वाक्य है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण दिया गया, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सिर्फ सूचना दी गई, सिर्फ जानकारी दी गई। ठीक, सामान्य जानकारी दी गई, तो उसको बोलेंगे हम विधानवाचक वाक्य। ठीक, दूसरे होते हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेध करना, मना करना, नहीं वाले, यानी कि जिन कार्यों में, जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का या निषेध का बोध होता है, उसे हम बोलेंगे निषेधवाचक वाक्य। जैसे तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, आज वह स्कूल नहीं आएगा, आज बारिश नहीं होगी। ओके, जो नहीं वाले वाक्य, निषेध की बोध होता है, तो वो निषेधवाचक वाक्य होते हैं। ओके, विधानवाचक जिसमें सामान्य जानकारी दी जाती है और निषेधवाचक में मनाही की जाती है। ठीक, तीसरा होता है आज्ञावाचक वाक्य। वैसे नाम से तो आज्ञा की बात आ रही है कि परमिशन वाले, लेकिन इसमें कई सारी और चीजें भी होती है, जैसे आज्ञा हो गया, उपदेश हो गया, अनुमति हो गया, प्रार्थना हो गया। तो इस टाइप के जो वाक्य है जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक, जिसमें परमिशन दी जा रही है, जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक, समझ में आ रहा है ना, तो उसको हम आज्ञावाचक वाक्य में लेंगे। जैसे अभी बाहर रुको, ठीक, पीछे खड़े हो जाओ, 5 मिनट वेट करो। अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पर हम ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक, रिक्वेस्ट भी अगर करें, रिक्वेस्ट करें कि क्या मैं ये ले सकती हूँ या क्या मैं ये ले सकता हूँ, अब रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक, तो वो आ जाएंगे आपके आज्ञावाचक वाक्य में। उसके बाद है विस्मयवाचक वाक्य। ओके, विस्मयवाचक वाक्य जिसमें अचानक से कोई आपका भाव प्रकट हो रहा, जैसे विस्मय, हैरानी हो, या फिर खुशी हो, दुख हो, घृणा हो। ओके, शाबाश, ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहो, वाओ, हिप हिप हुर्रे बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो ये ऐसे विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। देखो कितना सुंदर है, अरे वाह। अब ये जो वाक्य होते हैं ये आपके विस्मयवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें हमारा सडन हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, अचानक से जो भाव पैदा होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य ये कौन से होते हैं? कि जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। सिंपल सी बात है, जैसे क्या कोरोना महामारी है, क्या कल स्कूल लगेगा, आपकी डेट शीट कब आएगी। ओके, आपने प्रश्न पूछा तो आपके प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे 5। अब तक हमने समझ लिया कि 5 प्रकार के वाक्य अर्थ के आधार पे। हम छठे, 7वें और 8वें की बात करें। छठे प्रकार का जो आपका वाक्य होता है वो है इच्छावाचक। ओके, ऐसी बातें जिसमें इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद का भाव प्रकट होता हो, वहां पर कि हम ऐसा चाहते हैं, ओके, ऐसा हो, तो वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे भगवान आपका भला करे, बोलते हैं ना इंग्लिश में, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, भगवान करे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, भगवान करे, ऊपर वाला करे, ईश्वर करे इस बार आप क्लास में टॉप कर जाओ। अब ये क्या? इच्छावाचक वाक्य है। ठीक, उसके बाद साथ में आते संदेहवाचक वाक्य, कि संदेहवाचक वाक्य जिसमें संदेह हो, संभावना का पता चलता हो, कंफर्म ना हो, ठीक, उनको संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे शायद आज धूप निकले, शायद नवंबर में दीपावली के बाद 6ठी से 8वीं कक्षा के स्कूल खुल जाए। ओके, शायद कहा हमने, संभावना ही है, तो वो संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। उसके बाद संकेतवाचक वाक्य, कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता कि ये होगा तो होगा, उनको संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे यदि परिश्रम करते तो फेल ना होते। ओके, यदि आज स्कूल आते तो बड़ा मजा आता। ओके, आते तो आता ना। ओके, मेहनत करते तो फेल ना होते ना। तो यहाँ पे एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, उनको बोलते हैं हम संकेतवाचक वाक्य। ठीक,
ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इसी पर आधारित हमें दिए गए, क्या दिए गए, यहाँ पर हमें दिए गए कुछ आसान से टास्क जिनको हमें कंप्लीट करना है। इससे साथ साथ एक एक्टिविटी दी गई जिसको आप अपने आप कर सकते हो अगर करना चाहो, कि आप आपस में जो बातचीत करते हो तो उन वाक्यों को लिख लीजिए जो कि घर पे आप बातचीत करते हो, तो उनमें से 5-7 के आप वाक्य के भेद लिख सकते हो किस प्रकार के, ठीक। करना चाहो तो कर सकते हो, नीड नॉट टू डू अदरवाइज, आपको कंपलसरी नहीं है ऐसा। यहाँ पे हमें जो एक्टिविटी दी गई इसमें क्या करना है, हमें इन वाक्यों में वाक्य भेद लिखना है, ठीक। तो निम्नलिखित वाक्यों के सामने उसके भेद लिखना है। तो पहला देखिए, गंगा हिमालय से निकलती, यहाँ सामान्य जानकारी दी गई, तो ये आपका विधानवाचक वाक्य होगा। क्या शिखर क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक। उसके बाद तीसरा हमें दिया गया, तीसरे को देखिए, यदि वह खेलती तो आज खिलाड़ी होती, यदि वह खेलती तो खिलाड़ी होती, ये क्या संकेतवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करता है, ठीक। उसके बाद चौथे को देखिए, चौथा जो आपका दिया गया फोर्थ है, अच्छा अब इतना बढ़िया गाती है, ओके, अब इतना बढ़िया गाती है, वह इतना बढ़िया गाती है, ठीक। अच्छा अब देखिए विषम में है, वाओ, अच्छा, अरे, ये ऐसे बोलते हैं ना, विस्मय होता है, हैरानी होता है, तो विस्मयवाचक वाक्य है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहेगा पांचवा जो दिया गया, वह अभी आता ही होगा, आता ही होगा, कंफर्म नहीं है, ये संदेहवाचक में आ जाएगा, संदेहवाचक वाक्य ये। उसके बाद छठे को देखिए, छठा जो हमें दिया गया, छठा है, कई दिन से धूप नहीं निकली है, नहीं आगे ना, कौन सा रहेगा ये, निषेधवाचक वाक्य रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें दिया गया, नेक्स्ट है हमारा सातवां है, आपकी यात्रा सुखद हो, कैसी हो, आपकी यात्रा सुखद हो, ये आपका रहेगा इच्छावाचक, क्योंकि यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है, इच्छा प्रकट की जा रही है, तो इस प्रकार के वाक्य को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के वाक्य को हम कहेंगे इच्छावाचक वाक्य, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया, करीम फुटबॉल खेलो, क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ये किस में आ जाएगा, ये आपका आज्ञावाचक जो वाक्य है उसमें आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की आसान नहीं, बेहद आसान वर्कशीट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगी क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसी टॉपिक में से आपके टर्म 1 एग्जाम में रहने वाले हैं। टर्म 1 एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, कब तक आपको डेट शीट मिलेगी, किस टाइप से होंगे, सिलेबस क्या रहेगा, इसकी बात हमने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो में सर्च कीजिए या फिर एग्जाम अपडेट्स प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कीजिए, सबसे नीचे आपको वो मिल जाएगा, ओके। अगर आज की ये वीडियो, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।